अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और है जी आज जुम्मा, सुबह का वक्त है। नाश्ता मैंने अलबर के लिए बनाया है। आज लंच नहीं बनाऊंगी क्योंकि अलबर पैसे लेके चला जाएगा और अशल भी। लेकिन कल रात बहुत सुस्तियाँ दिखाई। इनफैक्ट कल पूरा दिन ही बहुत सुस्तियाँ दिखाई मेरी। कल के दिन में थर्सडे को बहुत सारी क्लासेस होती हैं तो मैं बिज़ी थी। उन क्लासेस से फ्री होने के बाद मैं दोबारा किचन में ही नहीं आई। और उससे पहले सुबह जो है ना, सफाई बर्तन का काम मैंने कर लिया था क्योंकि मुझे कोई 2-2.5 महीने हो गए हमारी मेड ही नहीं है खैर से। तो जी क्या मसला था अब मैं बताती हूँ आपको। सुस्ती ने इतना तंग किया कि मैं किचन में ही नहीं आई। मम्मा ने खाना बनाया था, कल फातिहा होनी थी। उसके बाद जी ये थोड़ी सी आई थी ग्रोसरी, क्योंकि पहले एक जगह से आता है कुछ सामान जिसमें बच्चों की चीज़ें होती हैं और इस तरह की ग्रोसरी होती है, और फिर ये कुछ दालें शालें आती हैं। कुछ ऐसा चल रहा था कि एक जगह से सामान नहीं आया। और गरम मसाला मम्मा ने कहा था पीस दो, ये भी मैंने नहीं पीसा, ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ। इसके अलावा बेचारे रात अपनी तरफ से जो काम कर सकते थे उन्होंने वो कर लिया, और बर्तन माशाल्लाह से मैंने फिर भी नहीं धोए। तो मेरा किचन इतना खूबसूरत हो रहा है इस वक्त कि नाश्ता बनाने का भी दिल नहीं चाह रहा है इस किचन में। तो जी जल्दी जल्दी मैं इसको समेटती हूँ जब तक बच्चे नाश्ता करते हैं। कामीन को स्कूल छोड़ कर आते हैं और फिर उसके बाद अपना और कामीन का नाश्ता बनाती हूँ। तब तक किचन साफ़ कर लेते हैं। पहले इनके वापस आने तक 10-15 मिनट होंगे मेरे पास, तो इन 10-15 मिनट्स में इस घर का हाल ज़रा बेतल कर लिया जाए। और रह गई बात ग्रोसरी की, तो पता नहीं, मुझे लगता है बाकी तो सामान सारा चला गया था, ये 2-3 दालें क्यों रह गई हैं आई डोंट नो। ये शायद ये किसी एक जगह से मिली नहीं और फिर मिल गई। कल तो मैं ऐसी थी बेहोश कि घर के किसी काम से मेरा कोई ताल्लुक़ ना हो जैसे। तो जी होश में आ जाना चाहिए और जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करने चाहिए इससे पहले कि अम्मा डांटें। अम्मा डांट भी देती होती है बच्चा, ये नहीं सोचती कि आप कोई शादीशुदा मखलूक हैं तो जी आपको झाड़नी पड़नी। तो काम ख़त्म करते हैं और फिर आपको अच्छी सी किचन की शक्ल दिखाते हैं। कामरान के वापस आने तक मैं किसी हद तक अपने टारगेट में कामयाब हो गई हूँ। जगह मेरी कुछ साफ़ हो गई है। ये वाला कॉर्नर तो मैं सबसे आखिर में साफ़ करूँगी और काफ़ी हद तक चीज़ें सिमट गई हैं। ठीक है जी, चाय हो गई है ऑलमोस्ट तैयार। सालन उबल रहा है, रात पक्का था आलू गोश्त, तो ये बॉयल हो जाएगा और मैं जल्दी से कामरान के लिए रोटी बनाने लगी हूँ ताकि वो नाश्ता करें। शबी ने भी कहीं जाना है, उसका नाश्ता भी बनाना है। तो जी देर हो रही है। पराठा रेडी हो गया है, कामरान की चाय रेडी हो गई है और साथ ही ये ऑमलेट। आज ये सारे मेरे साथ मिर्चों वाला ऑमलेट खाएंगे और बस मेरे पराठे की बारी। अब ये तैयार हो गई है ट्रे, बस मैं ऑमलेट निकालूं तो अंदर चलें। पानी तो मेरी वजह से आज देर हो रही। और जी यहाँ ये मर्द हज़रात जो है ना, पता नहीं कुछ गाड़ियों की कीमतों पे तबसरे कर रहे हैं और फ्यूल प्राइस पे तबसरे कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन दोनों के साथ नाश्ता करके मुझे बड़ा मज़ा आता है, सो मैं इनके साथ नाश्ता कर रही हूँ। किचन की सफाई और घर की सफाई के बाद ये सुबह मेरा काम रुका हुआ था। इसको ये देखिए मम्मा ने पहले भून लिया था, भून कर रख दिया था। अब इसको मैं बस ग्राइंड कर रही हूँ और ऐसे जार फिल करके रख रही हूँ। बाज़ार से समटाइम्स तो मिल जाता है अच्छा, पिंडी में कुछ जगहों पे बहुत अच्छा जो है ना गरम मसाला आपको मिल जाएगा पिसा हुआ। लेकिन अम्मा को जो है ना वो सेटिस्फेक्शन इसी वाले से होती है कि आप घर में ख़ुद पीस लें और पाउडर बना के रख लें। तो वाला काम। और दूसरा ये होता है कि जो काली मिर्च हमारे घर में इस्तेमाल होती है वो भी हम पिसी हुई यूज़ करते हैं, तो वो घर की पिसी हुई होती है। हम साबुत ले आते हैं और उसे पीस लेते हैं, क्योंकि जो बाहर से आती है उसमें से एक अजीब सी स्मेल मुझे फ़ील होती है, पता नहीं क्यों। खैर, तो ये मैं कंप्लीट करने लगी हूँ। बस ये एक बैच निकाल दिया मैंने और 1-1.5 और जाएगा तो ये पिस के अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। ओके, ये मेरी काली मिर्चें भी पिस गई और ये भी हो गया। दोनों की बॉटल्स बना के मैंने रख दी, अब जब ज़रूरत होगी तो इसमें से यूज़ हो जाएगी। अच्छा जी, हाँ जी, ये लास्ट मेरा काम रह जाता है कि स्टैंड में चम्मच लग जाए। मैं सारे वॉश करके पहले इकट्ठे कर देती हूँ और उसके बाद उनको सेटल कर देती हूँ। जब से मेरे पास मेड नहीं है, मैं ये सोच रही थी, शुरू में तो मुझे दिक्कत हुई, लेकिन अब कुछ टाइम से मुझे ऐसा लगने लगा है कि
मैं फ्री हूँ, बहुत फ्री फील होता है। उसकी वजह यह है कि मुझे किसी का वेट नहीं करना पड़ता, मुझे अपना काम जो है वो किसी के लिए इंतज़ार में रोकना नहीं पड़ता। बच्चे सुबह जाते हैं तो उनके जाने के बाद ही मैं उनके बिस्तर समेट देती हूँ, चीज़ें समेटना शुरू कर देती हूँ। और दिल करे जागने की फीलिंग आए कि जी मैं जाग सकती हूँ, तो मैं उठकर जो है वो उसी वक्त सफाई भी कर लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ। ये वाले सारे काम मैं उसी वक्त कर लेती हूँ। समहाउ रात में मैं ना सोई हूँ, कोई और इशू हो तो मैं दोबारा सो जाती हूँ आराम से, मुझे किसी का वेट नहीं करना पड़ता और मैं अपने काम जब दोबारा उठती हूँ तो उस वक्त कर लेती हूँ। तो कुछ एक रिलीफ सा फील हो रहा है बहुत ही टाइम के बाद। हाँ, वर्क की इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा हो रहा हो भाई। तो 3 बेडरूम्स हैं और 3 ही वॉशरूम्स हैं, तो इतना ज़्यादा हमें फील नहीं होता कि जी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इट्स गुड कि आपको एटलीस्ट पाबंदी किसी की नहीं करनी पड़ी। काम वाली को आप पहले काम सिखाएं। मैं ये नहीं कह रही कि दोबारा अगर मुझे अवेलेबल होगी या मैं दोबारा सर्च करूँगी तो मैं जी रखूँगी नहीं, लेकिन मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि हो ना हो हम किसी तरह उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर जी अब आज आ नहीं रही और अब आज आ रही है और अब आज जा नहीं रही और अब ये मसला चल रहा है और वो मसला चल रहा है, उसमें ज़्यादा गुस्सा आता है। आप पहले इंतज़ार करते हैं जी उनका कि आ जाए, तशरीफ़ ले आए काम करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है ना लग गए, उसके बाद जो है ना वो आप ये वेट करेंगे। अब पता चला जी आ नहीं रही तो फिर नया काम, तो वो वाली फीलिंग नहीं है। इट्स अ रिलीफ। मुझे ख्याल आया कि मैं उसमें काली मिर्चें भर दूँ, भर के रखती हूँ। और बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, अब उनके लंच के लिए कुछ देखते हैं। खाने का काम आजकल मम्मा ही कर रही हैं, तो माइट भी वो पका लें। वैसे कल का आलू गोश्त अभी फ़िलहाल इस टाइम चल जाएगा। सो सी यू लेटर। 2000 years later. ओके जी, बैक टू किचन। ये है जी दूध, और दूध आपको पता है कि मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ मीठा वगैरह बनाने के लिए। वैसे जो है ऑल पर आता है, तो इस वक्त जो ये दूध है ना ये है डेयरी फ्रेश वालों का ही, और ये मैं बल्क में मंगाती हूँ तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। जो पहले से देखते हैं उन्हें ये बात पता है। तो इस वक्त ये फ्रोज़न मिल्क जो है ना ये बॉयल हो रहा है, इससे मैं बनाना चाहती हूँ रसमलाई। तो देखते हैं ये ज़रा बॉयल हो जाए, थोड़े को कंडेंस शामिल करके ज़रा जो है ना वो ग्रेवी के लिए बना लेंगे, जैसे वो रबड़ी दूध जैसा होता है, ठीक है। और बाकी जो है उसको दूध को फाड़ कर और उसकी रसमलाई बना लेंगे। दूध को कर लिया मैंने डिवाइड, ठीक है। ये वाला दूध जो है ये दूध इसके कार्डल्स हो गए हैं, इसके अंदर मैंने डाल दिया था सिरका थोड़ा सा, ठीक है। ये पैन मेरा जो है ना वो क्योंकि फ्रोज़न था दूध, तो जहाँ जहाँ किनारों पे लगा तो गंदा हो रहा था, इसलिए मैंने पैन जो डिवाइड किया वो इसी को डिवाइड कर लिया ताकि साफ़ वाला पैन जो है उसमें बॉईल कर लूँ। और यहाँ पर बॉईल हो रहा है, अब इसका जो है ना रबड़ी बना लेंगे, ठीक है। और जो कडल हो गया है उसको मैं निकाल कर और उसकी रसमलाई बना लूँगी। ओके, रसमलाई बनाने के लिए 3 स्टेप्स हो गए हमारे। पहला स्टेप ये था कि हमने दूध उबाला, दूसरा स्टेप ये था कि दूध को फाड़ लिया। ये दूध मैंने जो है बॉईल करके अलग रख लिया, ठीक है। ये अलग से रख लिया है, तकरीबन ये होगा किलो से ज़्यादा, टोटल 4 किलो दूध था जिससे मैंने ये बनाया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये था कि दूध फाड़ लिया और उसमें से ये रसमलाई के लिए निकाल लिया। दूसरा स्टेप ये कि इसमें से रसमलाई के लिए निकाल लिया, ठीक। और थर्ड स्टेप ये था कि कंडेंस मिल्क बनाने के लिए तकरीबन किलो तो नहीं, आधा पौना किलो दूध होगा ये, ठीक है। इसके अंदर जितना ये दूध था उतनी ही चीनी मैंने डालकर इसको पकने के लिए रख दिया है। अभी अच्छी तरह पक जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि अगर इसका आपको जैसा कलर रिक्वायर्ड है वैसा ना आए तो थोड़ा सा दूध कैरामलाइज़ करके हम इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब इसको मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ रही हूँ। इसमें से मैं अच्छी तरह पानी निकाल चुकी हूँ। अब ये मैंने मसलिन क्लॉथ के बजाय इस तरह निकाल दिया इस दफ़ा, तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में नहीं चाहिए, बस ऐसा चाहिए दानेदार सा। तो थोड़ा पानी इसमें से निकल जाए फिर, और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क की कंडीशन जो है ज़रा वो अच्छी हो जाए, तो फिर वापस आते हैं और फिर आगे बनाना शुरू करेंगे। तकरीबन इसको आधा घंटा और लगेगा। अच्छा, यहाँ पर
मेरा कंडेंस मिल्क जो है ना वो तैयार हो गया। मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली, यानी मैंने इसमें वो नहीं डाला, कैरामलाइज शुगर नहीं डाला, ठीक है। बस मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था पकने के लिए, और ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसी शक्ल हो गई है। अच्छा, इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो मार्केट जैसे कंडेंस मिल्क अगर आपने बनाना है तो आप यहाँ पर इस स्टेज पे ये कर सकते हैं कि इसके अंदर ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें, ठीक है। तो जब वो कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो गाढ़ी हो जाएगी। मुझे एक्चुअली गाढ़ा नहीं चाहिए, बिकॉज़ मुझे सिर्फ कुक्ड चाहिए था इस फॉर्म में कि ये जो रबड़ी वाला फ्लेवर आए, ठीक है। तो मुझे कंसिस्टेंसी इस वक्त देखें बिल्कुल दूध जैसी है, दूध और चीनी जैसे मिक्स होते हैं तो वैसी है, लेकिन ये कढ़ चुका है तो इसकी शक्ल देखें, कलर इसका अच्छा आ गया है। अब मुझे इस स्टेज पर मैं इसको मिक्स कर सकती हूँ बाकी दूध के साथ, दूध का फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। ये दूध जो अलग से रखा था ना, ये वो दूध है, इसके अंदर मैंने सिर्फ इलायची शामिल की है। अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क शामिल कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसे बॉईल करने के लिए चूल्हे पर रखूँगी, क्योंकि जो मैंने रसमलाई बनानी है ना वो इसके अंदर डालूँगी मैं, ठीक है। इसमें चीनी नहीं है, इसमें हो सका तो मैं 1-1.5 चम्मच बस चीनी का मिलाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कंडेंस मिल्क बहुत मीठा है, तो वो इसमें जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका फ्लेवर जो है ना वो ठीक हो जाएगा, मतलब ये मीठा हो जाएगा। और मीठा जो है ना हमारे घर में सही मीठा खाया जाता है, मतलब मीठे को फीका नहीं होना चाहिए, ऐसा मीठा खाया जाता है। मैंने अपना काउंटर अच्छा सा साफ़ कर लिया और ये जी निकाल दिया है मैंने इसको। अच्छा, ये देखें यहाँ पर ये भी दानेदार है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना इसको हाथ से मसलना है और मसल कर इसको जो है ना सॉफ्ट करना है। इसको मैं हाथ से इस तरह मसलूँगी और यकजान कर लूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस स्टेज पे कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, ठीक है। ये मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिए। कॉर्नफ्लोर से जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ हो जाती है, और जो बाद में क्रैक्स पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे, सही। और जैसे ही कॉर्नफ्लोर ऐड होता है ना आपको इसमें ना एक शाइन सी नज़र आएगी, ये देखें। बेसिकली बाइंडिंग एजेंट है तो वो इसको बाइंड कर देगा अच्छे से। मैं ये चेक करने के लिए कि ये सही से बाइंड हो रहा है या आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये तरीका है कि आप यूँ करके इसको देखें कि ये देखें ये वापस जुड़ता जा रहा है, मतलब बिखर नहीं रहा अब उस तरह से जैसे पहले ये दानेदार था, अब ये उस तरह नहीं है, स्मूथ सी एक कंसिस्टेंसी बन गई है इसकी, ठीक है। इसको अब मैं बाइंड करके और इसकी छोटी छोटी बॉल्स में इसको कन्वर्ट कर लूँगी। ओके, इस स्टेज पर ये बहुत अच्छा सा हो गया। मेरे हाथ देखें, इस पर आपको ग्रीस फील हो रही होगी, और ये जो है ना इसी की चिकनाई है जो अच्छे से इसके अंदर से अब एब्जॉर्ब होने के बाद जो है ना वो बाहर, जैसे तेल नहीं छोड़ देती कोई चीज़, घी छोड़ देती है, इस तरह ये इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे होने के बाद ये छूट गया इस तरह से। ओके जी, यहाँ मैंने दूध जो है ना वो बॉयल होने रख दिया, वो वाला जो अलग से निकाल रखा था उसके अंदर मैं इसकी बॉल्स बना के डालूँगी। हाँ, ये मैंने बना लिया। ओके, यहाँ ये मैंने बना दिए हैं, तकरीबन ये बने हैं 16, और मैं अब इनको इस दूध के अंदर डाल रही हूँ। लेट्स सी के क्या होता है, होपफुली कि टूटे नहीं। अब ये फ्लोट होते हुए दिख रहे हैं, मैंने फ्लैश लाइट ऑफ की है तो अब ये फ्लोट होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात, मैंने अभी अभी एक तरीका जो है ना ईजाद किया है। आपने इसको टच नहीं करना, ठीक है। आंच ऐसे तेज़ करनी है और फिर कम कर देनी है, फिर तेज़ करनी है, ये ख़ुद ब खुद अपनी जगह बदलेंगे, और फिर आपने आंच 0 कर देनी है, ठीक है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बग़ैर हिलाए ये ख़ुद ही हिल जाएंगे, और उस तरह टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ नेचुरली होती है ना उसमें जो है ना वो चांसेस कम हो जाते हैं ख़राब होने के। तो जी मैंने इसको इतनी देर में इसी टेक्निक के तहत इसको मूव किया, और मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये चेक करें, ठीक है।
मैंने बहुत छोटे साइज़ के बनाए थे, इसलिए बहुत बड़े साइज़ में डबल नहीं हुए। ये बिल्कुल फर्स्ट वन था जो बड़ा सारा बनाया था, तो ये ऑलमोस्ट हो गए हैं। इनको बस मैं 5-7 मिनट और रखूँगी और फिर उसके बाद हम इनको कंडेंस मिल्क के साथ दूध को शामिल कर लेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। ये तैयार हो गई है जी रसमलाई, और टेस्ट में भी अच्छी थी, सबको बहुत अच्छी लगी। और यहीं करते हैं आज का व्लॉग एंड। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।